तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आज सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसका हमने एक एग्जांपल लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड एग्जांपल हम लेंगे और पहले से थोड़ा सा अच्छे से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप लेजर, कौन सा लेजर किसके अंडर में आता है, क्या है, जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। तो जब भी हम लोग लेजर बनाने के लिए बैठते हैं या करते हैं, तो आपको जितने भी मैंने लेजर लास्ट वीडियो में मैंने मतलब मेरा जो पोस्ट है यूट्यूब पोस्ट पे भी मैंने उस लेजर के सब मैंने पोस्ट किए हैं। तो आप उसको डाउनलोड करके या तो स्क्रीनशॉट लेके आप उसको याद कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको कौन सा लेजर किसके अंडर में बनाना है ये अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा, तो आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। तो हमने आज सेकंड एग्जांपल लिया है, ठीक है, जो कंपनी है किसकी, अनिकेत की, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। आप कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं तो ये भी मैंने बताया है, तो आप उसको भी अच्छे से पहले समझ लीजिएगा। तो हम लोग क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट के बाद चेंज कंपनी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक कंपनी में बने हैं हेमा नाम से, ठीक है। तो यहाँ क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, तो कंपनी का कौन सा, अनिकेत, ठीक है, अनिकेत कंपनी करके डाल देंगे हम लोग। यहाँ एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें कहाँ की है, महाराष्ट्र। तो एंटर करते हैं, ठीक है। एंटर करने के बाद इसे यस पूछेगा, तो हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पे पूछेगा मेंटेन, एक विंडो आएंगी कि मेंटेन अकाउंटिंग करना है क्या, यस, ठीक है। हमें इन्वेंटरी करना है क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो में समझा इन्वेंटरी कब करेंगे, जब हम स्टॉक यूज करेंगे। तो अभी स्टॉक यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको हम लोग नो करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी जीएसटी अभी हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं तो जीएसटी नो करेंगे। तो इस तरह से हमारे क्या हो गई, कंपनी क्रिएट हो गई। अब सबसे हमें क्या बनाना सीखना है कि क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, लेजर बनाना सीख रहे हैं। तो हम लोग एंटर करते हैं। तो सबसे पहला लेजर जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही है डेप्टर्स, ठीक है। तो डेप्टर्स किस में आती हैं, डेप्टर्स ये हमारे सैंडरी डेप्टर्स है, राइट। आप अच्छे से ग्रुप स्टडी कर लेंगे तो ये आपको सब एंट्रीज करना इजी जाएगा, ठीक है। तो सैंडरी डेप्टर्स, क्योंकि उनसे हमको पैसे लेना है। तो 22,000 के हैं डेबिट साइड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है अपने पास, तो ये कितने जाएंगे, स्टॉक इन हैंड। तो स्टॉक इन हैंड कितना है अपने पास, 11,000 रुपये का। तो इसको हमने एंटर कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, परचेस, ठीक है। परचेस कितने की किए हैं हमने, परचेसेस कितने की है, तो ये भी परचेस किस में जाएगा, परचेस अकाउंट में, ठीक है। परचेस अकाउंट में जाएगा परचेस, हाँ, 89,000 रुपीज़ के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैरेज इनवर्ड, ठीक है, कैरेज इनवर्ड। तो ये क्या है हमारा कैरेज इनवर्ड, बताइए। लास्ट वीडियो में हमने एंटर किया था, तो वहाँ पे हम लोग कहाँ देखेंगे, देखिए कैरेज इनवर्ड, यहाँ पे हम लोग देखिए, एक कैरेज आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, तो किस में जाएगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। माल वापस आना, ये सब मतलब माल लाने का या माल भेजने का जो खर्चा आता है तो किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग एंटर करते हैं। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड। तो एक बार हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, देखिए कैरेज इनवर्ड किस में आया, क्योंकि माल लाने का खर्चा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट, क्योंकि माल लाने का खर्चा है। तो यहाँ पे हम लोग कैरेज इनवर्ड कितने का है, कैरेज इनवर्ड 2400 रुपये का, सॉरी 2400 रुपये, एंटर कर दिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैरेज इनवर्ड हो गया, राइट। अब है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस, सेल्स रिटर्न, तो किसके अंडर में जाएंगे बताइए, सेल्स के, ठीक है। सेल्स में हम लोग कितने का है, सेल्स रिटर्न 1000 रुपीज़ का। तो हमने यहाँ 1000 रुपीज़ लिख दिया। तो इसको डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गया।
उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड। ये कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये आपको थोड़ा तकलीफ देगा तो इसको थोड़ा सा याद करके रखिए, ठीक है। ये देख देखिए, कैरेज इनवर्ड हमने देखा था क्या था, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। अब कैरेज आउटवर्ड किस में आएगा, वो भी इसमें देख सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे देखिए कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। इनवर्ड आया तो क्या है, क्या आएगा वो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आउटवर्ड क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा तकलीफ देता है। तो हम लोग क्या है, आउटवर्ड है, माल भेजा, ठीक, तो उसके लिए क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं, कितने का है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज ऑर्डर 4,500 रुपये का। उसके बाद क्या है हमारे पास, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो वो भी क्या आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ऑफिस का खर्चा कितने का है, 2,700 रुपये का, उसको एंटर कर लिए। उसके बाद क्या है, प्रीमाइसिस। अब प्रीमाइसिस मतलब क्या होता है बताइए, प्रीमाइसिस क्या है, हमारी फिक्स असेट है, ठीक है, जगह। तो जगह कितने की है हमारे पास, प्रीमाइसिस 40,500 रुपये की, तो उसको एंटर कर लिया हमने। उसके बाद क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर कितने की है, फर्नीचर क्या है, हमारी फिक्स असेट। तो फिर फर्नीचर हमारे पास, तो फर्नीचर कहाँ गया, हाँ, तो 10,000 रुपये के फर्नीचर, तो 10,000 का फर्नीचर लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर के पास लूज टूल्स। अब लूज टूल्स क्या होती है बताइए, जो हमारे पास खुले माल पड़े रहते हैं उसको, तो ये भी हमारे क्या है, एक फिक्स असेट है, ठीक है, क्योंकि संपत्ति है ना मेरे पास अभी तक, उसको बेच के पैसे आएंगे, राइट। तो ये भी क्या है, हमको लिखा कहाँ गया, लूज टूल्स, तो 10,200 रुपये के। उसके बाद नेक्स्ट है बैड डेप्स, खराब माल क्या है, बैड डेप्स, तो ये भी क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि लॉस हो गया उसमें, खर्चा हो गया हमारा, तो इसको हम लोग डाले बैड डेप्स को इसके अंदर। बैड डेप्स कितने के हैं, 1,200 रुपये के, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बैड डेप्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग्स, तो ये क्या है बताइए, ये हमारी फिक्स असेट है, राइट। तो लैंड और बिल्डिंग कितने की है, 29,000 रुपये के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बैड डेप्स 2 बार लिखे हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे बैड डेप्स और बैड डेप्स, तो हमको क्या करना है, ये जो 2 बार लिखे हैं इसको टोटल करना है। तो फिर हम करेक्शन कहाँ से करेंगे, अल्टर में जाएंगे, यहाँ पर लेजर में जाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए बैड डेप्स हमने बनाए थे, कहाँ गए, हाँ, तो इसको हम लोग टोटल क्या करेंगे, 1200 कितने, 2,400 रुपये, समझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्रिएट लेजर। अब क्या है, बैड डेप्स हो गया, सैलरीज कितनी की है, 22,000 रुपये की सैलरी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, कितने के हैं, 22,000 रुपये के। उसके बाद क्या किया हमने, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट, तो ये हमारा क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हैं, एडवर्टाइजमेंट का कितना खर्चा किया हमने, 1,400 रुपये, तो हमने लिखा 1,400 रुपये। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 1,400 रुपये की एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद ड्राइंग, ठीक है, DRAWING ड्राइंग्स, तो ये भी क्या है हमारा कैपिटल में से गया है, तो वहाँ से पैसे निकाला है, ठीक है। ड्राइंग्स कितने की है, 12,300, कहाँ गया, 12,350 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेजेस, हमने क्या खर्चे वेजेस दिए, तो वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मजदूरी दी है, माल लाने के लिए जो खर्चा लगा उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वेजेस कितने की दिए,
14,000 रुपये का, ठीक है। जैसे गाड़ी भाड़ा भी हो क्या उससे रिलेटेड आता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये भी क्या है हमारे प्रिंटिंग और स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये कितने के हैं, ये 1500 रुपये के हैं, तो डेबिट साइड में लिख लिया। उसके बाद फिर क्या है, प्रिंटिंग कैश इन हैंड। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया कि कैश का लेजर नहीं बनाना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी रहता, तो अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, यहाँ पे कैश है हमारे पास, तो ये एंटर करेंगे और सबसे नीचे लाइन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, उसकी अमाउंट। तो कैश इन हैंड कितने पास हमारा 35,500 रुपये, ठीक है। फिर से वापस जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, मशीनरी, तो ये हमारी मशीनरीज क्या है, फिक्स असेट है, ठीक है। तो कितने की मशीनरीज है अपने पास, तो ये है 25,000 रुपये की। देख लेते एक बार फिर से कितने की है, 25,000 की। तो इसको मैंने एंटर कर लिया। अब हम कौन से क्रेडिट साइड जा रहे हैं, तो कैपिटल कितने हैं अपने पास की, कैपिटल, तो ये कैपिटल कहाँ में जाएगा बताइए, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ओके। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमने लिखा, तो कैपिटल कितने की है हमारे पास, 70,000 रुपये की, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेएबल क्या है बताइए, बिल्स पेएबल मतलब ये क्या है, हमको देना है, तो ये क्या है हमारे, गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपने पढ़ा, आपने अगर इसमें थोड़ा रीडिंग किया होगा तो समझ में आया होगा। क्या लिए है हमारी करंट लाइबिलिटीज है, समझे। तो सैंडी डेप्टर ने क्योंकि उसको देना है करंट लाइबिलिटी, अब उसको तो देना है ना, कभी भी वापस देना पड़ सकता है, तो ये हमारे क्या है, लाइबिलिटीज है। कौन सी लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज, राइट। तो हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, कितने के हैं, बिल्स पेएबल कितने के हैं, 4,200 रुपये, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है ना, जब तक हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस तरह से समझ में नहीं आएंगे। उसके बाद सेल्स कितने की है, 2,30,000 रुपये का सेल्स, तो सेल में हम लोग लिखेंगे, किस में जाएगा, सेल अकाउंट में जाएगा, कितने के है, 2,30,000 रुपये, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, परचेस आउटवर्ड, ठीक है, परचेस आउटवर्ड, ठीक है। तो क्या परचेस से इनवर्ड हो या आउटवर्ड, किस में जाएगा, परचेस अकाउंट में, ठीक है। कितने की है, परचेस आउटवर्ड 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। अब क्या है, कौन सा इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी डायरेक्ट इनकम, ठीक है, क्योंकि अपने माल से पैसे नहीं आए हैं ना, ये किसी और से आए हैं, इसकी वजह से इसको हम लोग उसमें लिखे, कितने हैं, 1,650 रुपये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आएगा, बैंक ओडी अकाउंट, और लोन हो सकता है, जो हो सकता है ये सब। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने के हैं हमारे पास, 11,000 रुपये के। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स कौन हो गए, तो ये सैलरी क्रेडिटर्स में आएंगे, ठीक है। सैलरी क्रेडिटर्स कितने हैं, 18,000 रुपये के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कमीशंस, तो कमीशन क्या हो गया, डायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो कितने के हैं कमीशन, 1,200 रुपये, राइट। तो हमने एंट्री कर लिया है। अब हमें क्या चेक करना है कि ये हिसाब से हमारा टोटल आ रहा है या हमने क्या गलती कर लिया है, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने चेक किया था
इस टाइम फिर से कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग बैक जाएंगे, यहाँ पे कहाँ दिखेगा हमको, ट्रायल बैलेंस किया है तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, तो डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि 2 मिनट, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा टोटल सही आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 3,38,050 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे कितना बता है, 3,51,400 रुपये। मतलब हमने फिर से क्या किया, सेम मिस्टेक कुछ तो भी किया है, राइट। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन से एंट्री, सबसे मेन चीज़ देखिए कि हम लोग जब एंट्री करते हैं टैली प्राइम में, ठीक है, तो हमें कौन से बाजू क्या आना चाहिए इससे समझेंगे। ये बाजू कौन से है, डेबिट बाजू, और ये बाजू क्रेडिट बाजू। तो क्रेडिट साइड में कितने आने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आने चाहिए थे, लेकिन ये साइड में आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बाकी के एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये साइड कौन से होनी थी, डेबिट साइड, मतलब कुछ तो भी हमने किया, बिल्स पेएबल, ठीक है। अब ये बाजू में क्या है, पहले एक नंबर पे देखेंगे कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल हमने सही एंट्री की है क्या, देखिए 70,000 कहाँ है कैपिटल हमारे, ये 70,000। मतलब आप ऐसे स्पेस बार करेंगे तो स्पेस बार होता है, वहाँ जाके स्पेस पे करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो 70,000 के ये सही लिखा है, 4,200 के है क्या, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 2,30,000 रुपये के। ये मैं आपको एग्जाम्पल लाइव इसलिए करा के बता रहा हूँ क्योंकि अगर हमें सिर्फ एंट्री करना नहीं आना चाहिए, उसके करेक्शन करते भी आना चाहिए। परचेस आउटवर्ड, अब क्या है नेक्स्ट यहाँ पे आना चाहिए, तो 2,30,000 है, उसके परचेस आउटवर्ड लिखा के हमने, परचेस आउटवर्ड मतलब सही है, ठीक है। उस सिलेक्ट करने के लिए स्पेस बार वहाँ पे जाके करना है। डिविडेंड रिसीव, तो डिविडेंड रिसीव कितने के हैं, डिविडेंड रिसीव 1,650 रुपये, सही लिखे, ठीक है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने के हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हाँ 11,000 रुपये के, तो हमने इसको सही किया क्या, ये देखिए वो भी सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखे क्या हमने, ये भी है, तो इसको भी हमने स्पेस से सिलेक्ट किए। उसके बाद क्या है, कमीशंस, कमीशंस कितने के हैं हमारे पास, 1,200 रुपये के, कहाँ पे है, 1,200 रुपये के। अब देखिए ये साइड में जो होता है क्रेडिट साइड में, हमें ये जो क्रेडिट में जाना चाहिए, देखिए कभी भी ये डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड। तो अब ये इसको चेंज कैसा हमने, अब मैंने देखिए मतलब कुछ ऐसे एंट्री जानबूझ के हैं इसमें, क्योंकि आपको समझना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग क्या स्कूल में सब या क्लास में सब राइट सीखते हैं क्योंकि पहले से सब बना रहता है, लेकिन जब हमें करेक्शन का साइड आता है तो हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसलिए कुछ मिस्टेक्स करना जरूरी रहता है जिससे हमें समझ में आता है कि हम लोग किस तरह से उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैंने एक्स्ट्रा एंट्रीज यहाँ पे क्या है, 12,350 रुपये, ये ड्राइंग है, ठीक है। अब ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अल्ट कंट्रोल एंटर, इस पे जाएंगे, 2 मिनट। हाँ, अब यहाँ पे इस पे कंट्रोल एंटर पे जाएंगे, सॉरी ये कुछ शॉर्टकट कीज है तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर से हम लोग मैं बता देता हूँ एक बार। अब देखिए मुझे है ना ये 12,350 ये साइड चाहिए, कौन से, डेबिट साइड, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट में लिखा है, ठीक है, ड्राइंग्स। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल एंटर करूँगा, तो उसका लेजर जो है वो ओपन हो जाएगा, राइट। तो हम लोग इसको जाते हैं, देखिए ये कौन से साइड लिखा है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्रेडिट किया है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट, मतलब डी आर, तो इसको डेबिट साइड कर दिया, इसको एंटर कर देंगे, सेव कर दिया। अब देखिए आपको जो ये साइड जाना था वो कहाँ पे आ गया, ये साइड आ गया, राइट। तो एक ये हो गया, और एक क्या था हमारे पास, सेल्स रिटर्न, ठीक है। मतलब ये 11,4,200 कौन से एक्स्ट्रा थी, 18,000 थी, 18,000 भी थी, मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमको कितने एंट्रीज चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से कौन सी एक्स्ट्रा एंट्रीज बची है, देखिए 1,000 की कोई एंट्री है क्या, नहीं। अब 1,000 रुपये कहाँ पे चाहिए, ये साइड चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या है, सेल्स रिटर्न में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, उसको फिर से
बैक जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर, सेल्स रिटर्न। अब देखिए सेल्स रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि आपको, देखिए 1000 रुपये कौन सी साइड है, डेबिट साइड, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, डेबिट, तो हमने इसको डेबिट कर दिया, राइट। अब हमारा टोटल कितना आना चाहिए था, 3,38,000, यहाँ पे देखिए 3,38,050 रुपये, ठीक है। यहाँ पे सही आ रहा क्या, 3,38,050 रुपये। तो ये जब भी हम एंट्री करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि देखिए अब सेल्स रिटर्न है, तो ये वहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं सेल्स में, ठीक है, जैसे हम लोग देखो पर यहाँ पे जाएंगे, मैंने क्या यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि जैसे हम क्रिएट करते हैं, अब हमने लेजर क्रिएट किया तो हमें क्या बताता है, सेल्स बताता है, मैंने सेल्स लिखा, सेल्स किस में गया, ऑलरेडी बना है, सेल्स 1 2 करते हैं, ठीक है, ये भी, तो मैं सेल्स अकाउंट करूंगा, तो ऑब्वियसली हमें क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगा वो क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्यों क्रेडिट का साइड में बताएंगा, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है कि माल जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, माल जा रहा है, ठीक है, तो उसके साइड से कौन सा होगा, डेबिट, उसको रिसीव हो रहा है, तो हमें यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास से क्या है कि माल सेल जा रहा है तो पैसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब भी हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, तो सेल्स अकाउंट में उसको डालेंगे, राइट, सेल्स रिटर्न में। तो सेल्स रिटर्न में क्या हो रहा है कि हम लोग जो माल बेचे थे वो माल क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे डेबिट कौन हुआ, माल वापस आया, गया क्या अपने पास से, नहीं, माल वापस आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ये जो सेल्स अकाउंट क्या बता रहा है कि तुमने माल क्या कर दिया, बेच दिया, मतलब माल तुम्हारे पास से गया, इसके लिए यहाँ पे क्या लिख के आया था, क्रेडिट, लेकिन हमारा माल गया क्या, सेल्स रिटर्न है, लेकिन किस में मार रहे हैं हम लोग, सेल्स अकाउंट में कर रहे, तो सेल्स में ऑब्वियसली क्या दिखाएगा कि माल जा रहेगा, लेकिन माल जा रहा है कि अपने पास नहीं, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब डेबिट लिखेंगे तो सिस्टम को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये माल क्या है, गया नहीं है, ये माल वापस है, समझे। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस पर देखिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, तो यहाँ हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ पे टोटल 3,38,050 और ये हमारा दोनों मैच हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गलतियां होती है तो उसको समझना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। तो जैसे मैंने सेल्स की बात किया, अब सेल्स में क्यों यहाँ पे आ गया था, क्योंकि वही रिपीट कि माल जा रहा था लेकिन सिस्टम माल वापस आया, लेकिन जब सिस्टम को नहीं पता कि माल वापस आ रहा है, जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि ये सेल्स में मार रहे हैं लेकिन माल गया नहीं है, माल वापस आया है, इसकी वजह से वो साइड गया था। तो ये पहला मिस्टेक था, ठीक है। और एक कोई मिस्टेक था, राइट। तो इस तरह से जैसे जैसे थोड़ा क्या है कि आपको सिर्फ एंट्रीज करना नहीं है, साथ में समझना भी पड़ेगा कि ये क्यों क्रेडिट साइड जा रहा है, क्यों डेबिट साइड जा रहा है, इसके बारे में भी हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग ये पूरा व्यू कैसे गए थे, जैसे मैंने आपको बताया था, लेजर वाइज, मतलब जो हमने लेजर किए थे उसके हिसाब से, ये ग्रुप वाइज, ये कैसे हमें बताएगा कि कैपिटल हमारे पास कितनी है, ये है, ठीक है। उसके बाद लोन्स लायबिलिटी 11,000, ठीक है, करंट लायबिलिटी इतनी है, ये बताएगा, लेकिन हमें डिटेल चाहिए तो लेजर वाइज है। अभी हम लोग को क्लिक करेंगे तो इस तरह से लेजर जो जो हमने लेजर बनाए हैं उसके हिसाब से दिखेंगे कि भाई एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा किया, 1,400 रुपये, ठीक है। 11,000 क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। उसके बाद बिल्स कितने की बाकी है, 4,200 रुपये की। कैपिटल कितना है, 70,000 रुपये का, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे भी एग्जाम्पल हम धीरे धीरे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे को ये जो प्रॉब्लम्स है थोड़े धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो थोड़ा समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा ही समझिए, ठीक है। धीरे धीरे जैसे हम लोग स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक नए नए एग्जाम्पल्स लेते जाएंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।